आप इतना डर क्यों नहीं है? ये अपने राघव जी हैं। मैंने जानती हूँ। सच बात तो ये है कि ये और पंकज चौधरी विजय, देखो, इस लड़की की बातों में मत आना। तुम तो सब सच्चाई जानते हो ना। सच ये है कि रागनी की माताजी और मौसी जी दोनों ही पंकज भाई की धर्मपत्नी के साथ अंदर इनका इंतजार कर रही हैं। सब इनकी मदद करना चाहते हैं और ये बात ही नहीं समझ रही है। हमारे पंकज भाई ऐसे जेंटल आदमी हैं, उन्होंने रागनी जी की माताजी को अभी तक रागनी की करतूतों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अरे देखा, आप खामखा घबरा रही हैं। देखिए, कोई पुलिस का मामला नहीं होगा और पंकज भाई आपको माफ कर देंगे। अरे क्यों डर रही हो? चलो भाई, हम पे विश्वास नहीं है तो महिला समिति की महिलाओं पे तो भरोसा करो। ये खास तुम्हारे लिए आई हैं। अब रागिनी जी, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज होंगी, लेकिन मैं आप कुछ कह रही थी? चलो, माँ और मौसी इंतजार कर रहे हैं ना। अरे ये कहाँ चले गए? विजय भी नहीं दिख रहा है। विजय, तुमने सगे भाई जैसा काम किया है। पंकज भाई तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पंकज भाई वो आदमी है जो 20 के बदले 30 देते हैं, 19 नहीं। कुछ बेचैनी सी हो रही है? राघव जी, बात क्या है कि हम लेडीज लोग की बहुत इज्जत करते हैं और हमने पहले कभी ऐसा काम किया नहीं है ना कि जबरदस्ती किसी को उठा कर ले आए और किसी को सौंप दिया। और वो घबराई हुई भी बहुत लग रही थी ना। कहीं सुने थे किसी निर्दोष लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए तो उस पाप की क्षमा नहीं मिलती। क्या बात है, एकदम कॉपी टू कॉपी पंकज भाई की तरह बात कर रहे हो। पंकज भाई भी तुम्हारी तरह औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। और हाँ, पंकज भाई के रहते तुम्हारे सर पे कोई पाप नहीं चढ़ेगा। ठीक है, हम चलते हैं। आप पंकज भाई को प्रणाम कहिएगा। ठीक है। मेरी माँ और मौसी कहाँ है? सब अंदर है, सब वही मिलेंगे तुम्हें। मेरी माँ और मौसी कहाँ है? अब राघव जी, ऊपर कुछ हुआ क्या? अरे नहीं, कुछ वही औरतों वाली बातें। बहुत दिनों बाद अपनी माताजी और मौसी जी से मिली हैं और हो सकता है महिलाओं के सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसलिए रो रही होगी। तुम जाओ, चिंता मत करो। राघव जी, हम जरा ऊपर जाकर देख लें एक बार हमारे। अरे सुनो, अगर पंकज भाई और हम पे भरोसा नहीं है तो खुद ही जाके देख लो अपनी आंखों से रागनी ठीक है कि नहीं। और इस तरह शक करके हमें नीचा मत दिखाओ। असल में लेडीज लोग का मामला है ना, तो हमारा दिल जरा कांपता है। वैसे हम तो तुमको पहले ही कह चुके हैं कि पंकज भाई के रहते तुम्हारे सिर पे कोई पाप नहीं चढ़ेगा। हाँ, पंकज भाई पे तो हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, तो चलते हैं। प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने
पंकज भाई, रागनी मिल गई, ठिकाने लगा दे क्या? नहीं राघव जी, हमारी मोहब्बत है वो, उसे फना करने की इजाजत हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? लेकर आइए उसे यहाँ, कोहनिया के जंगलों के पश्चिमी घाट की तरफ। सन्नाटे में अपने हाथों से गोली मारेंगे उसे और खुद जनाजा उठाएंगे अपनी मोहब्बत का। ठीक है पंकज भाई, चलो गोहनिया जंगल के पश्चिम घाट की तरफ। हेलो रागनी। हेलो हेलो भैया। हेलो हेलो भैया आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फिर ये बताओ कहाँ हो तुम? भैया भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए भैया। हेलो 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 हेलो। भैया जल्दी से आके प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये लोग मुझे गुनिया के जंगल के पश्चिमी घाट की तरफ लेकर जा रहे हैं, मुझे बचा लीजिए भैया। भैया। हेलो 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 भैया। रागनी कहाँ हो तुम? बैटरी खत्म। सुनिए, क्या हुआ? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं कब से आपको देख रही हूँ, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? साधना, तुम सबका ख्याल रखना। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लौट कर सब बता दूंगा। इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। अरे मेरी बात तो सुनिए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे लगा था कि आज हम पूरा दिन साथ में बिताएंगे। सिर्फ साथ रहने से ही इंसान थोड़ी साथ रहता है साधना। तुम और मैं दो शरीर एक जिंदगी है। मैं तुम्हारा साया बनकर नहीं, तुम्हारी सांसें बनकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हूं। बस मुझे जाने दो, मैं वापस आकर तुम्हें सब समझा दूंगा। हाँ? चचा, कहाँ पर थे आप? वो कहीं नहीं। क्या बात है चचा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? ओह, लगता है मंदिरा चाची को मिस कर रहे हैं आप, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, भैया भाभी कहाँ हैं? विजय, माँ, क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम्हारे भैया कहीं चले गए हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चले गए? कहाँ चले गए? कुछ बताकर ही नहीं गए। विजय, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। भाभी आप घबराइए मत, हम अभी भैया को देख कर आते हैं। हाँ सुनो बस, भाभी और बाकी सबका ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। ठीक है चचा। हेलो विजय, तुम ठीक तो हो ना विजय? हाँ क्यों, क्या हुआ? हमने बहुत डरावना सपना देखा था और बाहर मौसम इतना खराब है तो हमने सोचा फोन करके पूछ लेते हैं। अरे मंदिरा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, मौसम बहुत खराब है। अरे असल में हम भैया को ढूंढ रहे हैं, भाभी उनको लेकर बहुत टेंशन में है। भैया को ढूंढ रहे हो मतलब? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। देखो फिलहाल हम जल्दी में, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ हेलो विजय, हेलो। मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं
तुम्हारा रासलीला वाला कांड सब है ना, कि पब्लिक में बाहर नहीं आना चाहिए, ना आज न कल न कभी भी। डर क्यों रही हैं आप? देखिए ना मौसम कितना सुहाना, कितना रोमांटिक है। हमने वादा किया था आपसे कि बहुत प्यार से मारेंगे। और पंकज चौधरी अपना वादा कभी नहीं भूलते, ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं। हम चुपचाप खड़े रहो। 100 साल जिएंगी आप। ठीक है ना, हमने आपको याद किया और आपने हमें कॉल किया। घने जंगल में उसे कहां ढूंढूंगा? उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे विजय के 8 मिस्ड कॉल। फोन करके देखता हूं। अरे विजय, फोन उठाओ। रागिनी, कैसी हो रागिनी? मुझे मत मारो, बख्श दो मेरे बच्चे को। ये आपका भी तो बच्चा है। बच्चा नहीं, मेरी गलती है वो। गलती को जितनी जल्दी मिटाया जाए उतना ही अच्छा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मैं आपसे और कौशलपुर से भी दूर चली जाऊंगी। कौशलपुर से क्यों? मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर भेज देता हूँ। बड़े प्यार से तुम्हें 2 गोली मारना चाहता था मैं, लेकिन तुमने इतना कुछ देख लिया है
अब मैं तुम्हें 4 गोली मारूंगा। किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। रागिनी, नामधारी जी, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे? ये मेरी रिश्तेदार है। अच्छा, तो इतने दिन से तुमने ही रागिनी को अपने घर में छिपा रखा था। रागिनी, रागिनी, रागिनी! कोई फायदा नहीं प्रभात नामधारी। रागिनी हमें छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी है। अब सिर्फ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो।